जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मानवता से परिपूर्ण अनेक कार्यों में से एक है अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम केवल सेवा अभियान नहीं बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में आशा की किरण है। इसके माध्यम से अनेक बेघरों को आश्रय, अनाथों को सहारा और दुखी परिवारों को नई जिंदगी मिली है। दर्शकों, एपिसोड 368 में आपने देखा कि नेपाल के धनुषा जिले के सुखजोर गांव की असहाय विधवा श्रीमती शर्मिला झा जी, जो अपने 3 बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही थी, उन्हें राहत सामग्री और आवश्यक सहयोग प्रदान कर सहारा दिया गया। और अब अन्नपूर्णा मुहिम एक बार फिर उसी परिवार की सहायता के लिए पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार उन्हें क्या-क्या राहत सामग्री प्रदान की जाएगी और कैसे ये सेवा उनके जीवन में नई उम्मीद जगाएगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एशियन न्यूज़ चैनल में। और आज हम लोग पहुँचे हैं मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 2 सुखजोर धनुषा नेपाल में। जैसे कि आप सभी को पता है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज दुखी गरीब जो परिवार है, असहाय परिवार है, वैसे परिवारों को ढूंढ कर राहत सामग्री और भी अन्य जो उनके आवश्यक चीज़ होते हैं दैनिक जीवन यापन करने के लिए, वो सारी सामग्री और प्लस शिक्षा, मकान तक भी वो उस परिवार को प्रदान कर रहे हैं जिन परिवारों को इस चीज़ की ज़रूरी है। और अन्नपूर्णा मुहिम की स्लोगन ही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, वो नेपाल में चल रहा है अभी तत्काल अन्नपूर्णा अभियान के नाम से। तो यहाँ पे जो ये स्लोगन लिखा हुआ है वो भोजन, वस्त्र, शिक्षा और वासस्थान हरेक गरीबलाई दिँदैछन् कबीर भगवान। तो ये नेपाली में लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या बनता है? रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। तो यहाँ पे देख सकते हैं कलयुग में सतयुग को शुरुआत। तो इसका मतलब है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हम इस परिवार के पास दोबारा आए हैं और हमें यह जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो इस परिवार के लिए राहत सामग्री दोबारा लेकर आए थे। हम इसकी जांच करने के लिए आए थे और यह जानकारी पूरी तरह सही पाई गई है। आइए चलिए बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से और जानते हैं इस परिवार के लिए दोबारा से जो राहत सामग्री आई है उसमें क्या क्या ये राहत सामग्री ये लेकर आए हैं, जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से और जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी, आज फिर से इस परिवार के लिए, शर्मिला बहन जी के लिए आप लोग दोबारा से राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं, ऐसा हमें जानकारी मिला था। तो दोबारा में आप इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं, बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी ज़रूर। पिछली बार संत रामपाल जी, हमारे गुरुदेव जी ने शर्मिला जी के लिए ये राशन सामग्री भेजे थे। अन्य इनके लिए जो भी था रिक्वायरमेंट, गैस चूल्हा सभी उपलब्ध करवाए थे। और अभी इस राशन सामग्री ख़त्म होने से पहले 2 दिन पहले उन्होंने हमें जानकारी करवाए थे नंबर के द्वारा। ये राहत सामग्री जो है जी, कितने दिन पहले आप इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाए थे और फिर दोबारा ये कितने दिनों बाद आप लोग आए हैं इस परिवार को फिर से राहत सामग्री देने के लिए? इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने इससे पहले 13 दिन पहले गुरुजियों ने राहत दी थे, खाद्यान्न राशन सभी भेजे थे। अभी दोबारा फिर से जब ख़त्म होने के बाद गुरुजी ने फिर से ये राहत सामग्री उपलब्ध करवाए हैं। आप जिसको दिखाते हैं यहाँ से कि ये सूखा दूध का पाउडर है 1 पैकेट, ये कपड़े धोने का सरफ है, ये चाय पत्ती है 1 पैकेट, ये 1 किलो ये नमक है, आयोडीन नमक, ये 2 पीस है नहाने वाले साबुन,
ये कपड़े धोने साबुन है 5 पीस। ये 2 केजी चीनी है। ये 15 केजी चावल है। 15 केजी चावल। ये 2.5 केजी आलू है। 2.5 केजी आलू है। ये 1 पैकेट पहले मूंग का दाल है। ये हरे मूंग का दाल 1 पैकेट है। ये काले चना का 1 पैकेट दाल है। ये चना दाल है। ये 1 डिब्बा अचार है। ये अचार है। ये सरसों का तेल है 1 लीटर। ये अच्छा कंपनी का है, बिगुल कंपनी का है। 1 लीटर सरसों का तेल है। ये जीरा का 1 पैकेट है। ये हल्दी का 1 पैकेट, धनिया का 1 पैकेट, ये मिर्ची का 1 पैकेट है। और ये 2.5 केजी प्याज है जी। 2.5 केजी प्याज है। फिर से गुरुजी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। और ये 5 केजी का आटा है। 5 केजी आटा है। हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुजी ने फिर से शर्मिला जी बहन के लिए ये सभी राशन उपलब्ध करवाए जी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने कैसे इस परिवार को दोबारा से वो सारी सामग्री फिर से उपलब्ध करवाई है। तो आइए चलिए बात करते हैं शर्मिला बहन जी से और जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। अहाँ के ई राहत सामग्री दोबारा मिल रही? हाँ, ये दोबारा मिल रही है। अहाँ खुदे मंगैलिए फोन करके कि अहाँ के संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सब अपने आके दऽ के गेल? नहीं, फोन केने रहिए हम श्री राम भैया के, तो वो आयल कहलखिन है। ई सामान सब मिलला के बाद अहाँ के अब जीवन में केना के परिवर्तन आयल है? पहले से तो कुछ खुशी लागि रहल छै। पहिने से खुशी लागि रहल है। अभी अहाँ के कतेक आसान भऽ गेल अहाँ के पहिने से? दुख तकलीफ सब केना पहले से? बहुत पहले से बहुत आसान बुझाई छै। तो दर्शकों, आपने देखा ये बहन जी बता रही है कि ये राहत सामग्री इनको दोबारा मिला है और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को 2 दिन पहले कॉल करके ये राहत सामग्री मंगवाई है। और इनका कहना है कि पहले से अभी बहुत ही इनका जो जीवन है वो बदल गया है, पहले से बहुत ही सहज और बढ़िया हो गया है, इनका कहना है। तो अब संत रामपाल जी महाराज को आप क्या कहना चाहते हैं? बार बार आपको ये राहत सामग्री भिजवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? उनका हम धन्यवाद दै छियै। हमरा तरफ से उनका धन्यवाद भेलै। बहन जी का कहना है कि इसके लिए संत रामपाल जी महाराज को वो धन्यवाद दे रही है। तो आइए चलिए बात करते हैं, एक पड़ोसी है इनके, और उनसे जानते हैं कि इनके जीवन में यह राहत सामग्री मिलने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अपने के परिचय? हमार नाम रामप्रीत यादव, मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 2 सुखजोर। शर्मिला जी के यहाँ के भेलिए? छिमेकी पड़ोसी, माने रिश्तेदार तो नहीं छी, पड़ोसी छी उनकर। अहाँ शर्मिला जी के पड़ोसी भेलिए। जे शर्मिला जी के जे ई राहत सामग्री सब जे मिल रहा है, ये राहत सामग्री मिलला के बाद उनका जीवन में कतेक के परिवर्तन आयल है पहिने से? अब ई संस्था ई प्रवृत्ति से चलल के अब कते दिन तक अहाँ सब चलेबे, माने ई संस्था कते दिन से चलेबे। यदि इनका लाइफ में बड़ त्रुटि छलिए, माने असहाय, बिल्कुल असहाय छै। 3-4 आदमी के आश्रम छै अपने के, इनका आय स्रोत किछु नहीं छले। हस्बैंड डेथ भऽ गेल छै, केकरो कोई नहीं छै, 3टा बच्चा छै, अपने छै। तो ई
राहत दिला के बाद इनका तो जीवन में बड़का खुशी के बात है, बहुत खुशी के बात है। हाँ, अब ई संस्था कते दिन तक ई देते से तो अब अपना ही सब जनबे, जो बराबर देते रहे तो इनका लाइफ में बहुत पूर्ति हेते, खुशी के बात हेते। यही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में अहाँ की कह लगी चाहबे जे ई संत रामपाल जी महाराज जे इतना बड़का जे कार्यक्रम चलाबि रहल छै, दिन दुखी के सहयोग कर रहल छै, मदद कर रहल छै, तो एहि के लागी अहाँ इस के बारे में अहाँ की कह लगी चाहबे? अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में ऐसन जे काम जे संत रामपाल जी महाराज जे कर रहल छै, कलयुग में सत्य के स्थापना, एकरा बारे में अहाँ की कह लगी चाहबे? वास्तविक में ई संस्था जे उद्देश्य अपने के लागू कलके असहाय निर्धन परिवार सबके लेल से वास्तव में कलयुग में सतयुग के माने प्रचार कर रहल छै। हाँ, बढ़िया काज छै, बढ़िया काज छै। यदि एहि प्रवृत्ति से चलबैत रहे तो ई संस्था अपने के विकास करते अगाड़ी, माने भक्तजन बढ़ते से हो और समाज सेवा कहल जाओ, मानव सेवा यदि होते रहते तो ये संस्था बहुत आगे बढ़ते। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो शर्मिला बहन जी के जो पड़ोसी है, उन्होंने ये बताया कि जब से ये राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बहन जी को मिल रहा है तो उनकी जीवन सहज हो गई है, पहले से बेहतर हो गई है। और इनका ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो ये मुहिम चला रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया मुहिम है और आगे चल के अगर ये मुहिम अगर चलता रहा तो समाज की विकास, प्रगति और समाज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इनका ये कहना है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दोस्तों, कहीं न कहीं अन्नपूर्णा मुहिम से संत रामपाल जी महाराज गरीब, दुखी, असहाय परिवारों को बहुत ही मदद कर रहे हैं और अब इस मदद से गरीब असहाय परिवारों की जो लाइफ है वो बेहतर होते दिखाई दे रही है। और संत रामपाल जी महाराज कहीं न कहीं अन्नपूर्णा मुहिम से ही इस घोर कलयुग में भी सत्य की स्थापना कर रहे हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम की जो स्लोगन है वही है, कलयुग में सत्य की शुरुआत। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान, इस नारा के साथ हर चीज़ उपलब्ध करवा रहे हैं गरीब, दुखी, असहाय परिवारों को। तो शायद ही ऐसा देखने को मिलता है, पर संत रामपाल जी महाराज अब ज़मीनी स्तर पे उन चीज़ों को ला रहे हैं जो कि कागज़ों पे ही सीमित था। ऐसे संत को ऐसे न्यूज़ के तरफ से कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। मेरे तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। बने रहिएगा कैमरामैन कृष्ण सुंदर के साथ, मैं कृष्ण। और भी ऐसे अपडेट के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 981513106863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब